हर बलात्कार में भाजपा ही नहीं होता, लेकिन जो बलात्कार निकलता है उसमें भाजपा ही जरूर निकलता है। फिर उसको भाजपा पूरी लग जाती है बचाने में। क्यों लग जाती है भैया, क्यों लगता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सब ये तो फर्जी था। खैर अब पूरा भारत समझ गया है। क्या लग रहा है 144 लगने के बाद भी पहलवान जंतर मंतर पहुंच पाएंगे? 144 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 144 तो इन्होंने कई बार लगा के देख ली है। क्या लग रहा है 2024 में भाजपा आएगी या जाएगी? नहीं, भाजपा तो नहीं आएगी। भाजपा का तो कोई चांस है ही नहीं। मोदी जी कहते एक मोदी सब पे भारी। अरे वो तो सब पे भारी है ही ना, झूठ इतनी बोल देते हैं यार। पूरा भारत पे भारी पड़ गई वो। अब कितनी इतनी भारी पड़ गई कि देखो रोज ना 5000 तो किसान खेती छोड़ रहे हैं, 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 35 रोज युवा आत्महत्या कर रहा है यार। तो वो सब पे भारी है। एकजुट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पीएम फेस किस दल का होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी के बाद मोदी के सामने कौन होंगे? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कौन होंगे? नहीं, आप एक बात समझो कि आपको जब चुनाव हमारा 2004 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब साइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, तब भी तो किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस जीत के आएगी। आपको किसी को पता था कि मनमोहन जी बन जाएंगे? नहीं पता था ना। तो ऐसा है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और देश का एक ताना बाना है ना, जो वो अपने आप खोज के निकाल लेगी। और जिसके जो भाग में होगा ना वो उसी को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि कांग्रेस मोदी जी के साथ खड़ी होगी या लोकतंत्र के साथ? नहीं, वो एक दिल्ली वाला जो वो इन्होंने एक वो लागू कर दिया है ना, तो उसके फेवर में जो वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को हमारे साथ रहना चाहिए। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बड़ी पार्टी है, उसको सोचने समझने में टाइम लगता है। अरे सारी पार्टियां नहीं सोच समझ रही क्या? नहीं देखो, उनके साथ है, शिवसेना उनके साथ आ गई। हाँ वो सब हैं रीजनल। देखो वो रीजनल पार्टी है, उनका अपना स्टैंड है और हमारा उसके सामने आमने सामने फाइट होती है। दिल्ली में भी होती है, पंजाब में भी होती है। और जिस तरीका से वो गुजरात में हमारा वोट बैंक काट के और बीजेपी को जिताने में उन्होंने काम किया है ना। पहले जब आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी तो तब तो हमारी 77 सीट थी ना। नहीं समझ रहे, हमने 100 पार भी नहीं करने दिया था। और नहीं, वो 5 जीते हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है ना वो तो सब रेसों में बटा है ना, हर सीट पे बटा है। और हर सीट पे जाने के बाद में ना एक हवा होती है। आप लोग किसके तरफ हैं? मोदी जी और लोकतंत्र की तरफ? हाँ। नहीं, हम तो देखो देखेंगे वहाँ क्या माहौल बनता है या क्या बनता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं आज खाप पंचायत की बैठक हुई थी जिंद में और कह रहे हैं कि अगर 9 तारीख से पहले बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो, किसान और महिला पहलवान फिर जंतर मंतर आएंगे। क्या लग रहा है 144 लगने के बाद भी पहलवान जंतर मंतर पहुंच पाएंगे? नहीं, 144 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 144 तो इन्होंने कई बार लगा के देख ली है। आपने पीछे भी देखा था, 26 जनवरी पे भी देखा था। धारा से कोई डर नहीं है किसान को। वो उसको धारा से क्या मतलब है, वो क्या जानता है धारा वो क्या होती है। अच्छा। नहीं समझ रहे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से कुरुक्षेत्र में पंचायत थी और खाप पंचायत ही थी, हरियाणा की थे, पंजाब के थे, राजस्थान के भी थे। तो जो डिसाइड करेंगे, तो जो निर्णय लेंगे ना बड़े बुजुर्ग जो लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। और जो और आगे देखो, हर समय एक जैसा सबका नहीं होता है। ये देखो सत्ता भी होती है, ये भी बदलने वाली, ये बदलती रहती है। और उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि सत्ता बदलने के बाद में भी भाई जो तुम कर रहे हो फिर तुम्हारे साथ में जो करेगा फिर आपको व्यवहार वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किसी चीज़ को ये सोच के समझ ले। जैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, ये करना कोई सही नहीं है। जंतर मंतर पे बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, 35-36 दिन रहे हैं। किसी से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लेना नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से वो उठा के फेंके हैं, खिलाड़ियों को फेंका है ना, वो बहुत लज्जता का दिखाया है। इन्होंने प्रमाण दिया है। जनता की बात कर रहे हैं कि सरकार निर्जलता कर रही है, जुल्म कर रही है पहलवानों पे। जो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, वो सरकार कैसे बेटियों पर जुल्म कर सकती है? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं। और एक मंत्री सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, जब उनसे पत्रकार पूछ रहे थे महिला पहलवानों के बारे में बोले तो मीडिया से बिना बात किए भाग रही है भाजपा के सांसद। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, हर बलात्कारी भाजपा ही तो नहीं होता और हर बलात्कार में भाजपा ही क्यों निकलता है? इसका अर्थ दो, इसका उत्तर दो मुझे। मतलब नहीं, आप बताइए। आप बताओ। हाँ, हर बलात्कार में भाजपा ही नहीं होता, लेकिन जो बलात्कार निकलता है उसमें भाजपा ही जरूर निकलता है। इसका अर्थ बताओ ना, इसका अर्थ सॉल्यूशन करके देखो। जितने भी आज तक देखो, जितने आप सुन रहे हैं, जितने पेपर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया पे, कि भाजपा का ही नेता क्यों निकलता है उसमें? ये बताओ ना। और फिर उसको भाजपा पूरी लग जाती है बचाने में। क्यों लग जाती है भैया, क्यों लगता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सब ये तो फर्जी था। खैर अब पूरा भारत समझ गया है कि तो अब क्या बहुत दिन से समझ रहा है भारत तो। पर ये है कि इनका जो चल रहा था, अब कम से कम इनका मुँह नहीं उठेगा। अब उस बात को ये कह नहीं पाएंगे आगे। इन्होंने ये काम कर दिया है। महापंचायतों की जो दौर चल रहा है, इसी बीच अब अयोध्या में जो संतों की रैली थी इनकी बृजभूषण, अब उसको रद्द कर दिया गया है।
वही तो हम कह ही रहे थे कि वहाँ एक करोगे, यहाँ हम 4 कर देंगे। नहीं समझ रहे आप वहाँ तीन जिलों की कर दोगे, हम यहाँ 100 जिलों की कर देंगे। भाई पंजाब हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान हमारा है, दिल्ली हमारी है, हरियाणा हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। भाई कहाँ तक भागोगे हमारे पीछे? ये इसमें अगर बीजेपी ने खुद अपने आप को लाड़ी मार रही है, और ये अपना नुकसान हर रोज़ जितना डिले होता जा रहा है ना, ये बीजेपी की हर रोज़ एक सीट घटती जा रही है। अच्छा, हर रोज़ एक लोकसभा घट रही है बीजेपी की। चलिए ये आप मान के चलना इस बात को। चलिए आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है 2024 में भाजपा आएगी या जाएगी? नहीं भाजपा तो नहीं आएगी, भाजपा का तो कोई चांस है ही नहीं। फिर कौन कोई चांस नहीं है भाजपा, कोई चांस नहीं 2024 कोई में? चांस नहीं, कोई चांस नहीं। हाँ कोई चांस, कोई 1% भी नहीं है ना यार। नहीं समझ रहे, कैसे लगा रहे हो आप बता दो। हर स्टेट का मैं आकलन आपको दे देता हूँ, लेकिन स्टेज वाइज चल लो। सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं तो कौन आखिर 2024 के अलावा कोई, मोदी के अलावा कोई है ही अरे नहीं। कांग्रेस गठबंधन आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? 2009 में नहीं आया क्या? 2004 में नहीं आया क्या? 96 में नहीं आया क्या? उससे पहले नहीं आया क्या? उससे 89 में नहीं आया क्या? कब नहीं आया? 93 में नहीं आया? तो सब गठबंधन पे आ जाता है। भाई देखो एक मिनट सुनो ना, लास्ट में मायावती भी हमारी हैं, अखिलेश भी हमारे हैं, सब ममता बनर्जी भी हमारी हैं। इसके साथ कौन है आप बताओ? शिवसेना हमारी है, और क्या नाम है, एनसीपी हमारी है, आरजेडी हमारी है, जेडीयू हमारी है, और इनका एनसी हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला वाली हमारी है, एक AIMIM का भी आएगा एक, पर वो भाई साहब बोलते इतने हैं कि उनको तो संभालना ही भारी पड़ जाता है। वही तो मोदी जी कहते एक मोदी सब पे भारी। अरे वो तो सब पे भारी है ही ना, झूठ इतनी बोल देते हैं यार, नहीं समझ रहे। वो झूठ उठ ही नहीं रही, पूरा भारत में भारी पड़ गई वो। अब कितनी इतनी भारी पड़ गई कि देखो रोज ना 5000 तो किसान खेती छोड़ रहे हैं। हाँ। और 33 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 35 रोज युवा आत्महत्या कर रहा है यार, ग्रेजुएट करके और पोस्ट ग्रेजुएट करके इंजीनियरिंग करके 35 युवा डेली कर रहा है। नहीं समझ रहे, तो वो सब पे भारी है ही। अब उनका पैर ही ऐसा है कि सब पे भारी पड़ जाता है। जितने भी देश विदेश में आज तक गए, जितने भी नेताओं के गले, जिसके गले मिल गए वही हार गया चुनाव। कौन? मोदी जी जिसको मिले वो हार गया। हाँ, देखो जापान वाला वो थे हमारे सिंजो आबे, वो तो जड़ते ही चले गए, चुनाव भी हार गए, फिर बेचारे ऊपर भी चले गए, है ना। और उसके बाद में ट्रंप के गले मिले, ट्रंप जी सफा कर दिए। उसके बाद में उनसे पहले क्लिंटन से मिले थे तो वो सफा कर दिए थे। नहीं क्लिंटन नहीं, उसके बाद में वो थे ओबामा, हाँ इमरान खान से मिल के आए तो उन्हें विदा कर आए। उससे पहले नवाज शरीफ से मिले तो नवाज शरीफ जी चले गए। तो जिसके गले जैसे मिल जाएंगे ना, उनकी तो व्यवस्था होके वाली है। फिर क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं जा रहे? धन्यवाद। खुद भी जाएंगे, धीरे धीरे जाते हैं।